गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था। एक बार हम पिछली कक्षा में पढ़ाई हुई बातों को दोहरा लेते हैं और उसके बाद आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम खाना खा रहा है, तो इस वाक्य में आपका श्याम व्यक्ति का नाम है, यानी परिभाषा भी हमें यही बतलाती है, किसी भी व्यक्ति का नाम। तो श्याम आपका क्या है? संज्ञा शब्द। अमरूद में मिठास है, अमरूद फल का नाम है। घोड़ा तेज दौड़ रहा है, घोड़ा एक पशु का नाम है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम संज्ञा के 3 भेद हैं। संज्ञा के 3 भेद है आपके, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखिए। पहले चित्र में लिखा है हमने हिंदी में बातचीत की। ठीक है, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। और तीसरा चित्र ताजमहल यमुना के किनारे हैं। तो यहाँ पहले वाक्य में आपका हिंदी विशेष भाषा का नाम है। वैसे तो हमारी बहुत सारी भाषाएं हैं, पर इस वाक्य में आपका हिंदी किसी विशेष भाषा का नाम बतलाया गया है, इसलिए हिंदी शब्द आपका संज्ञा शब्द है, क्योंकि इसमें हमें किसी का नाम पता चल रहा है। किसका नाम? भाषा का नाम। दूसरे वाक्य में आपको पर्वत का नाम पता चल रहा है, पर्वत है आपका हिमालय पर्वत। और तीसरे वाक्य में आपका ताजमहल और यमुना के किनारे हैं, इसलिए आपका यमुना, क्योंकि ताजमहल भी पूरी दुनिया में एक ही है और यमुना नदी भी एक है, इसलिए आपका यहाँ पे यमुना और ताजमहल दोनों ही क्या हुई? आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति का नाम, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी अगर मैं कहूँ महात्मा गांधी जी बहुत अच्छे इंसान थे, तो यहाँ पे आपका महात्मा गांधी पूरे दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है ना। तो यहाँ पे जो महात्मा गांधी किसी विशेष व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं हम, तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर पूरी दुनिया में एक ही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, तो वो आपका कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देख लीजिए। भारत, सूर्य, मदर टेरेसा, जापान, सोमवार, स्वतंत्रता दिवस। यानी भारत, वैसे देश तो हमारे बहुत हैं, बट हमारा जो देश है, अपना देश, वो भारत है, क्योंकि हम भारत में रहते हैं। तो भारत आपका देश का नाम है, इसलिए ये भी आपका कौन सी संज्ञा हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सूर्य केवल एक है पूरी दुनिया में, इसलिए ये भी आपका क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मदर टेरेसा लोगों को बहुत मदद करती थी, इसलिए मदर टेरेसा केवल एक ही एक ऐसी महिला थी, और जिसके बारे में बात कर रही, जिसकी यहाँ पे फ़ोटो है, वो मदर टेरेसा है, और उनका नाम से ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कर पा रहे हैं। जापान, सोमवार, स्वतंत्रता दिवस, तो ये सब शब्द आपके क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि केवल एक व्यक्ति के नाम या एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, या किसी भी एक चीज़ को लेकर के बात हो रही है। चलिए अब देखते हैं आपको ये पार्ट कितना समझ आया है। संज्ञा शब्द भरिए। अब आपको कोई भी आपको 2 जानवरों के नाम बताने हैं। चाहे तो आप ये पार्ट को अपने प्रश्नों को अपने आप कर सकते हैं। आप 2 जानवरों के नाम, भालू और भैंस। 2 वस्तुओं के नाम, घड़ी और अलमारी। 2 स्थानों के नाम, कुछ भी जगह के नाम बता सकते हैं आप, कश्मीर, बंगाल, कुछ भी बता सकते हैं आप। तो है आपका उत्तर मद्रास और मुंबई। तो ये आपके सब क्या हैं? संज्ञा शब्द। तो बच्चों, आपका आज का गृह कार्य यही है कि आपको ये तीनों प्रश्न अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। अगली कक्षा में हम मिलेंगे संज्ञा के दूसरे भेद के साथ, जो कि है जातिवाचक संज्ञा। तब तक के लिए धन्यवाद।